हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक हिंदी अंतरा भाग दो का हमारा 8वां अध्याय है 12 मासा। तो ये 12 मासा ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। इनकी एक रचना है पद्मावत में ही नागमती के विरह वर्णन का जहां पर वर्णन है वो है 12 मासा। तो उसी से कुछ पद हमारे सामने से लिखे गए हैं कि 12 मास तक नागमती किस तरीके से अपने पति के वियोग में हर एक जो है ऋतु में किस तरीके से वो तड़पती है, उसका वर्णन उसमें किया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ अंश यानी 4 पद हम लेके आए हैं 4 महीनों के बारे में। 4 महीने जब वो तड़प रही है, वैसे तो 12 मास तड़पती है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम 4 पदों को 4 महीनों में उसकी तड़पन को समझाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला पद क्या है? अगन देव घटा निसिबाढ़ी दूभर दुख सोई जय किमिकाड़ी। अब धनी देवस बिरहे न भातो जय विरह जो दीपक बाती। कापा हिरे जनावा शिव जय तय पय जाई होई संग पीऊ। घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंग ले गा नाहू। पलटई ना बहुरा गा जो बिछोई अबहु फिरे रंग सोही। सियसरी अग्नि बिहरिनी हिए जारा सुलगी दगे भय छारा। यह दुख दगधन ना जाने कंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु। पिए सो कहेसु संदेशना ए भवरा ए काग। सो धनि भेरे जय मुई देह के धुआं हम लाग। तो अब यहां पर सबसे पहले जो आ रहा है वो अगहन मास में क्या होता है? धीरे धीरे दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती हैं। ये होता है ना, अगहन मास से शुरू होता है। तो क्या दिया है? अगहन देवस घटी निसिबाड़ी, यानी कि अगहन मास में दिन छोटे हो रहे हैं। निसिबाड़ी मतलब रातें बड़ी हो रही हैं। दूभर दुख जोई जाई कीमी गाड़ी, और मेरे लिए ये परिस्थितियां बहुत दुख वाली हो रही हैं, क्योंकि बिरह में दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात बहुत ही लंबी हो जाती। विरह मतलब वो अपने पति से बिछो में है, उसका पति उसके पास नहीं है, और उस किस तरीके से वो अपने दिन काट रही है अगहन मास में। जहां दिन छोटे हो गए तो वहां तो कट ही नहीं रहे थे, अब रातें तो और लंबी हैं, उसके लिए बहुत दुखदाई हो रहा है। अब धनी देवस विरह न भातो। अब कहते हैं पति, अब तुम्हारे बिना ये विरह बिल्कुल भी मुझे भाता नहीं है, तुम्हारी जुदाई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जरे बिराजो दीपक बाती, और ये विरह के दिन मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे दीपक की बाती हर समय जलती रहती है, उसको तड़प होती रहती है, उसी तरीके से मैं भी विरह अग्नि में जल रही हूं। कापा हृदय जनावा शिव। अब क्या है? मेरा जो हृदय है वो कांपने लगा है। हृदय कांप रहा, अभी शरीर नहीं, क्योंकि अगहन मास में शरीर नहीं कांपता। हृदय धीरे धीरे विरह से जो है मेरा हृदय ये कांपता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो पर जाई होई संग पीऊं, और ये तभी सही हो सकता है जब मेरा पिया मेरे साथ होगा, अर्थात मेरे प्रिय मेरे साथ होंगे, तभी इसका कंपन जो है वो रुक सकता है। घर घर चीर रचा सब काहू, मतलब अब घर घर में सर्दियों के कपड़े निकलने लगे हैं, उनकी व्यवस्थाएं होने लगी हैं। मोर रूप लंग ले गए ना हूं, और मेरा रंग रूप तो मेरे पति के साथ में चला गया है। जो जितना भी बनाव श्रृंगार सब कुछ, अब कपड़े क्या निकाले, तो बनाव श्रृंगार ले गई, कपड़े क्या होंगे, सब घरों में उसकी व्यवस्था शुरू हो चुकी। पलटई ना बहुरा गा जो बिछोई, एक बार मेरे पति जो गए मुझे छोड़कर, तो दोबारा पलटकर भी मुझे नहीं देखा है। अबहु फिरे रंग रंग सोही, और सभी लोग जो हैं वो अपने बनाव ठनाव में लगे हुए हैं, और मुझे ये बनाव ठनाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी के पति साथ हैं तो बनाव श्रृंगार में लगे, लेकिन मेरा पति मेरे साथ जो एक बार मुझे छोड़ के गया तो पलट कर नहीं देखा, इसलिए मुझे ये बनाव श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं भाता है।
सिय अग्नि बिरहे जिहे जागा, मेरा जाड़े के कारण जो है ये विरही रूपी अग्नि जो है मुझे जला रही है। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से ये विरह रूपी अग्नि मुझे जला रही है। उसी प्रकार सुलगी सुलगी दगए भय जारी, जिस प्रकार से जगह जगह अलाव जगाए जा रहे हैं और उसमें लकड़ियां जल रही हैं, और यहां पर मेरे शरीर में जो है विरह की अग्नि सुलग रही है। मेरा विरह शरीर उसी तरह से विरह अग्नि जल रहा है जैसे जगह जगह ठंड से बचने के अलाव जलाए जाते हैं, उसमें लकड़ी सुलगती है, वैसे ही मेरा शरीर मेरे प्रिय के विरह की अग्नि में जल रहा है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, और यह जो दुख है ये मेरे पति नहीं जानते। मुझे जितना तकलीफ हो रही है विरह की जो अग्नि है ये मेरे पति नहीं जानते। कंतु मतलब मेरे प्रिय नहीं जानते हैं। जोबन जन्म करें भस्मंतु, और वो अपना जोबन रूपी जन्म जो है वो भस्म कर रहे हैं, वहां पर जहां पे भी गए हैं वो उसको भस्म कर रहे हैं। पिए सौ कहे संदेशना, ए भवरा ए कागा। अब क्या, नागमती जो है वो भवरे और काग यानी कौवे के जरिए अपने पति के पास संदेशा पहुंचाती हैं। संदेशा कह रही है जाओ उनको ये संदेशा दो जाके। सो धनी बेरह जई मुई तेकी धुआं हम लागे, मतलब तुम्हारी बीबी यानी कि तुम्हारी जो प्रिय है वो अग्नि में, बिरहा अग्नि में जिस तरीके से जल रही है, उसके शरीर से जो धुआं उठ रहा है उससे हम दोनों का रंग काला हो गया। यानी भंवरा भी काला होता है, कागा मतलब कौवा ही काला होता है। तो इतना ज्यादा विरह हो गया कि उसका शरीर जलने लगा है और उससे उठने वाले धुएं से भंवरा और कौवे का रंग जो है वो काला पड़ गया है। तो इस तरीके से यहां इसकी अर्थ खत्म हुए। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या बिंदु क्या है। प्रस्तुत छंद सूफी कवि जायसी कृत प्रबंध काव्य पद्मावत के 12 मासा का अंश है। इसमें नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण है। अगन महीने की विशेषताएं बताते हुए नागमती पर उसके प्रभाव की अभिव्यक्ति है। शीत ऋतु में इस माह की रात लंबी और दिन छोटा होता है। प्रियतम के वियोग में नागमती को दिन भी रात की ही भांति दुखदाई प्रतीत होती है। विरह वेदना असहनीय है, उसका शरीर विरह अग्नि से जलकर भस्म हो रहा है। नागमती का रूप, रंग, यौवन और सौंदर्य प्रिय के साथ चला गया है, मतलब उसके प्रिय गए उसी के साथ उसका सब कुछ चला गया। शीत से बचने के लिए जगह जगह आग जलाई गई। आग नायिका के शरीर को और मन को दग्ध कर रही है। यानी वो जो आग जलाई गई है, मगर वो आग एक्चुअल में कहां जल रही है, विरह रूपी उसके नायिका के शरीर में जल रही है, अर्थात नागमती के शरीर में जल रही है। नागमती की इस अवस्था से, उसकी वेदना से रत्नसेन यानी नागवती के पति अनभिज्ञ हैं। विरह अग्नि का धुआं लगने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया है। वह भंवरे और काग से अपने प्रिय तक उसका संदेश पहुंचाने का अनुरोध करती है कि नायिका विरह से जल गई है और उसके धुएं से वे काले पड़ गए हैं। मतलब वो अग्नि जो है जो जल रही है उससे उसका जो धुआं उठा उससे भंवरे और कौवा जो है वो काला पड़ गया है। अब दूसरा जो पद हमारे पास क्या है, पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाए लंक दिसितापा, बिरह बाड़ी भा दारुण सियो, कैपी कैपी मरे ले ही हरि जीव, कंत कहाँ हो लागव हिरो, पंथ अपार सूज नहीं नियरे, 100 सुपोत आवे जूड़ी, जाहन सेज हिम वंचल बूढ़ी, चकई निसरी बिछुरे दिन मिला, हो निसिवासर विरह को किला, रैनी अकेली साथ नहीं सखो, कैसे जियो बिछोई पंखी, बिरह सचान भावे तन चाढ़ा, जियत खाए मुह नहीं छाड़ा, रक्त ढरा मासू गरा हाथ भये सब संख, धनी सारस होई रई मुई आए समेट हु पंख। तो अब इस पद में क्या, अब दूसरा मास कौन सा आया है, पूस का महीना। पूस के महीने में ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है तो शरीर कैसे थरथर करके कांपने लगता। तो क्या कह रहे हैं, पूस जाड़ थरथर तन कांपा, मतलब पूस के महीने में थरथर करके शरीर कांपने लगा है, अत्यधिक जाड़ा बढ़ गया है।
सूरजऊ जाए लंक दिशितापा, और सूरज कहीं है दक्षिण, लंका दिशा की तरफ चला गया, अर्थात दक्षिण की तरफ चला गया। लंका दिशा कहां है? दक्षिण की तरफ है। तो सूरज कहीं दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाता है। होता है ना, पूस मास में जब ठंड होती है तो सूरज दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है। तो वही यहां पे बता रहे हैं कि सूरज जो है वो लंक दिशा की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। बिरह बाड़ीन भा दारुण सिए, और ये बिरह जो है वो पति के बिना बहुत अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। कैपी कैपी मरे लई हरिजुआ, और कांप कांप के जो है मेरा शरीर अब मरने लगा है, मतलब ठंड के मारे कांप रहा है। और दूसरा विनय, अब ये पति होते तो साथ में होते, वही कह रहे ठंड से कांपते कांपते मैं अब मरने की स्थिति में आ गई हूं। कंत कहां लो लागे हिरो, और अगर मेरे पति होते तो मुझे अपने हृदय से लगा लेते तो मुझे इस ठंड से जो है मुक्ति मिल जाती। पंथ अपार सूझ नहीं नीरो, और मुझे इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा, ठंड से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि मेरे पति बस यहां पे आ जाएं और मुझे अपने गले से लगा लें तो ये ठंड मुझसे दूर हो जाएगी। 100 सुपोती आवे जूड़ी, आप क्या है ओढ़ने के लिए मैं चाहे जितने चाहूं उतना ले लूं लेकिन मेरा जाड़ा नहीं छूटा। सुपोती मतलब ओढ़ने के लिए, कुछ भी ओढ़ने के लिए, कुछ भी मैं ले लूं मेरा जाड़ा नहीं छूट रहा है। जाने सेज हिम मंचल बूढ़ी, और ये जो सेज अर्थात बिस्तर है ये हिम के समान यानी बर्फ के समान ठंडी हो चुकी है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, सो निसिवासर विरह कोकिला, तो कह रहे चकई और चकवा जो होते हैं उन्हें श्राप प्राप्त है रात भर दूर रहने के लिए, मगर वो सुबह मिल जाते हैं कि रात में वो साथ नहीं रह जाते, तो वो रात भर वो दूर रहते हैं लेकिन सुबह वो मिल जाते हैं। हो निसिवासर विरह कोकिला, रात बीतते ही सुबह होते ही कोकिला का जो विरह होता है वो समाप्त हो जाता है। रैनी अकेली रात नहीं राख्यो, और यहां पर सारी रात मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई भी नहीं, मेरा पति भी नहीं है, मेरी जो सखी भी नहीं है। यहां पर क्या है, चकवई के साथ में उसकी फ्रेंड कोकिला रहती है, लेकिन यहां तो मैं बिल्कुल रात में अकेली हूं, मेरे साथ मेरी सखी भी नहीं है। कैसे जीऊं बिछोई पंखी, और मैं कैसे ये विरह से युक्त पंक्षी के समान मैं किस प्रकार जीवित रहूं, मुझे समझ में नहीं आता है। विरह साचन भावे तन चाढ़ा, ये विरह जो है वो मेरे शरीर पर चढ़ चुका है, मुझे बहुत तड़पा रहा है। जीवत खाए मुंह नहीं छाड़ा, और मुझे अब वो जीवित नहीं छोड़ना चाहता, मुझे ये विरह नोच नोच के खा रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार बाज जो है अपने शिकार को नोच नोच के खाता है, उसी प्रकार से ये विरह मुझे बहुत ज्यादा सता रहा है और मुझे अब जीवित नहीं छोड़ना चाहता, मेरे शरीर को नोच नोच कर खा रहा है। रकत ढरा मांसू गढ़ा, मेरे शरीर का जितना भी रक्त था वो आंसू बनकर मेरे शरीर से बह चुका है। हाड़ गए सब शंख, और जितना भी मेरा मांस था वो गल चुका है और मेरी हड्डियां जो हैं वो शंख के समान सफेद हो चुकी हैं। धनी सारस होए रही मुई, और मेरे जो धनी अर्थात मेरे पति हैं वो सारस बनकर आ जाएं और मुझे जो है आई समेटू पंख, और सारस बनकर आए मुझे अपने पंखों में समेट ले, मेरी बस इतनी ही कामना है। अब ये यहां का अर्थ खत्म हुआ, अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम। पूस मास की शीत में विरह के कारण नागमती की मरणासन अवस्था की अभिव्यंजना है। शीत का प्रभाव बढ़ गया है, सूर्य के ताप में भी कमी प्रतीत होती है। इस समय शीत और पति वियोग के कारण नागमती का हृदय कांप रहा है। बिस्तर भी हिमालय समान ठंडा बर्फीला हो गया है। भयंकर सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय प्रिय से मिलन है। नागमती का कहना है चकवा चकवी केवल रात में वियोग में रहते हैं, प्रातः उनका पुनः मिलन हो जाता है। मेरा और प्रिय का मिलन नहीं होता। इस अवस्था में जीवित रहना कठिन है। विरह रूपी बाज मुझ निरही पर झपटने के लिए तत्पर है। शरीर का सारा रक्त अश्रु बनकर बह गया है।
नागमती पति के मरणासन विरक्षी पक्षी के यानी कि अपने पंखों में समेटने का आग्रह करती है। प्रिय मिलन की उत्कृष्ट इच्छा की अभिव्यक्ति है। मतलब अब वो मरणासन अवस्था में है, अब वो सिर्फ अपने पति से ही मिलना चाहती है। अब आगे का जो पद है क्या बोल रहा है, लागे मह परे अब पाला, बिरहा काल भेंट जड़ काला, पढ़े पहल तन रूई जव कापे, हलय हलय अधिकौ हिरे कापे, आई सूर होई तपुरे नाहा, ते ही बिनु जाड़ न छूटे, ए ही मास उपजे रस मूलू, तू तो भवर मोर जोबन फूलू, नैन चुबहि जस माहुट नोऊ, ते ही जल अंग लाग सर चोऊ, टूटी बुंद परहि जस ओला, बिरहि पवन होई मारे झोला, केहिक सिंगार को परहि पटोला, गिहे हरि हार गई होई डोरा, तुम बिन कंता धनी हरोई, तन तिरुवर भा ढोला, ते ही पर विरह जराई, चहे उड़ावा झोला। अब इसका जो है हम अर्थ समझेंगे कि क्या है। लागे माह परे अब पाला, अब क्या है, मास महीना। इसमें क्या है, माघ महीने में लागे परो अब पाला, अब क्या है, पाला पड़ने लगा, अर्थात कोहरा पड़ने लगा है। कोहरा पड़ता है ना, खूब ज्यादा घना घना फॉग टाइप का हो जाता है, वो पड़ने लगा। बिरहा काल भय जटकाला, और ये बिरहा काल में तो बहुत ही ज्यादा तड़पन का समय हो चुका है, मतलब अब मैं बहुत ही ज्यादा तड़पने लगी हूं। पहल पहल तन रुई जो कांपे, पहले पहले तो शरीर जो है जैसे रुई कांपती है हवा में, उस तरीके से कांपता था। हलय हलय अधिकौ हिरे कांपे, और हल्के हल्के धीरे धीरे करते ही अधिक अधिक हृदय अब मेरा कांपने लगा है। धीरे धीरे करके अब अधिक हृदय मेरा कांपने लगा है। आई सु होई तपुरे नाही, और मतलब अब ये जो है ना, ये जो समय आया है, अब इस समय में मैं बहुत ही ज्यादा तड़प महसूस करने लगी हूं। अब विरह की अग्नि है तो बहुत ही ज्यादा तड़प महसूस हो रही है। ते ही बिनु जाड़ न छूटे, अब तुम्हारे बिना ये जाड़ा नहीं छूट रहा है। मतलब अब किसके बिना, पति के बिना। अब वो पति आ जाए तो अब उसका जाड़ा छूट जाए, अब तुम्हारे बिना ये जाड़ा जो है वो छूट नहीं रहा है, मुझे किसी तरीके से सुकून नहीं पहुंचा रहा है। एही मास उपजय रस मूलू, इसी महीने में क्या होता है, जो जितने रस सब फूलने लगते हैं, किसमें, जो क्या कहते हैं फूल पत्ते होते हैं, उन सभी में रस भरने लगता है, रस आने लगता है। तू सौ भवर मोर जोबन फूले, और जिस तरीके से भवर उसके ऊपर मंडराने लगते हैं, और मेरा जोबन भी अब उसी तरीके से फूलने लगा है, अर्थात मेरे अंदर भी अब काम इच्छा जो है वो जागृत होने लगी है। नैन चहुसे जस माहू नोर, और माघ जो है ना, मास में हल्की बारिश भी होती है, तो क्या हुआ, माघ के महीने की तरह जैसे बारिश होती है उसी तरीके से मेरे नैनों से भी आंसू बह रहे हैं। ते ही जल अंग लाग सर चोरू, और क्या है, वो जल जो है, वो जल जब मेरे वस्त्रों पे पड़ रहा, मेरे जब शरीर पर पड़ रहा है तो वो तीर के समान चुभ रहा है, अर्थात जब उससे कपड़े गीले हो जाते हैं तो मेरा शरीर जो है, वो शरीर पे वो तीर के समान चुभने लगते हैं। टूटे बुंद परहि जस ओला, और ये जो बूंदे हैं, कान के जो बूंदे होते हैं, ये मुझे उस प्रकार से गड़ रहे हैं जैसे कि ओले पड़ते हैं, ठंड में ओले भी पड़ते हैं ना, तो उसी तरीके से ये मेरे को चुभ रहे हैं। ओले की चोट जैसे पड़ती है उसी तरीके से ये बूंदों की भी चोट मेरे शरीर पर पड़ रही है। बिरहा पवन होई मारे झोला, और ये बिरहा में ये जो पवन है ये मेरे को बहुत ही ज्यादा झंझोड़ रही है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है। केहिक सिंगार हो पहिरे पटोरा, किसके लिए मैं ये सारा बनाव श्रृंगार करूं, जब मेरे पति नहीं है तो मैं किसके लिए ये सारा बनाव श्रृंगार करूं, मुझे ये बिल्कुल भी भा नहीं रहा है। गिहे नाही हार रही होई डोरा, और गले में पड़ा हुआ ये हार मुझे बहुत ही ज्यादा चुभन प्रदान कर रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा गड़ रहा है। तुम बिनु कंता धने हरोई तन तिरुवर भा ढोला, तुम्हारे बिना ये शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। जिस प्रकार
तिरुवर भाडोल, कमजोर हुआ, जिस मेरा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया। जिस तरीके से एक कमजोर शरीर को हवा जो है तेजी से डुलाती है, उसी प्रकार से मेरे इस कमजोर शरीर को जो है, ये जो हवा चल रही है, विरह रूपी जो हवा है, ये मेरे शरीर को डुला रही है। मुझे ये तुम्हारे बगैर ये हवा बहुत तकलीफ दे रही है। तो ही पे विरह जराई के, और तुम्हारे बिना ये जो विरह की अग्नि है, ये मेरे को जलाकर राख कर देना चाहती है। चाहे उड़ावे झोला, और ये हवा जो है ये उड़ा के ले जाना चाहती है। अर्थात क्या है, पति के बिना उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। जिस प्रकार से एक कमजोर शरीर को हवा उड़ाती है, उसी तरीके से ये विरह रूपी अग्नि मुझे जला देना चाहती है, और ये हवा मुझे उड़ा के ले जाना चाहती है। तो ये व्याख्या यहां खत्म हुई। अब इसका अर्थ खत्म हुआ, अब इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे आएगी। माघ महीने में नागमती की विरह अवस्था उसके दुख वियोग की अभिव्यक्ति है। माघ महीने की भयंकर सर्दी यानी पाला पड़ने वाली है का चित्रण किया गया है। अत्यधिक शीत से बचने का एकमात्र उपाय प्रिय का मिलन है, जो कि सूर्य के ताप के समान है। जिस प्रकार माघ महीने में फूलों में रस भरना आरंभ होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी भावनाओं से ओतप्रोत है। नागमती प्रियतम के भ्रमर रूप में आकर मिलने का आग्रह करती है कि भौरे के रूप में आकर मेरे यौवन से आकर मिलो। शीत के कारण नेत्रों से बहते अश्रु ओले के समान प्रतीत हो रहे हैं। हवा चलने से गीले वस्त्र वाण की भांति चुभ रहे हैं। पति वियोग में नागमती ना तो किसी प्रकार का श्रृंगार करती हैं और ना ही आभूषण धारण करती हैं। विरह वेदना के कारण शरीर दुर्बल तिनके की भांति हल्का हो गया है, जिसे विरह अग्नि जलाकर राख की भांति उड़ा ले जाना चाहती है। अब हमारे पास में आ रहा है हमारा अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? फागुन मास झेको भा, चौगुनो सीठ जई कीमी सहा। तन जस पिए पात न मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा। तरिवर झौ झय बन ढासा भट, अनपत फूल फर साका। कहे बनापति किए हुलारू, मो कहा भा जगदून उदासू। फाग कहे सब चाचरी जोही, मोह जिए लाही दिनी जस होरी। जौ पै पिहरे जरत अस भागा, जगत जरत मरत मोही रोस न आवा। राति हूँ देवस इन्हें मन मोरे, लाग कंत छार जे उतेरे। यह तन जारो छार के, काहो के पवन उड़ाए। मकुतो ही मारग होई परे, कंत धरे जहां पाठ। तो अब इसकी अर्थ क्या होगा? फागुन, अब इस महीने में फागुन मास में होली आती है, उस तरह का मौसम होता है। तो फागुन मास का हमारे सामने चित्रण किया गया है। फागुन में हवा के झोंके चलने लगते हैं, हवा जो है थोड़ा सा तेज हो जाती है। तो उसी तरीके से अब तेज हवा थोड़ी सी चलने लगी है। चौगुन सीठ जय की मीना, और इन हवा के झोंकों ने मेरी विरह को चौगुना बढ़ा दिया है। जो विरह की जो तकलीफ थी उसको चौगुना बढ़ा दिया है। तन जस पिए पात न मोरा, अब क्या है, मेरा जो शरीर है वो उसी तरीके से कांप रहा है, उसी तरीके से पीला पड़ गया है जिस तरीके से पीले पत्ते हो जाते, पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। तो उसी तरीके से मेरा शरीर भी अब पीला पड़ चुका है। बिरा न रहे पवन होई झोरा, और ये विरह रूपी अग्नि इन पीले पत्तों को अब गिरा रही है। मतलब अब मेरी ये विरह रूपी हवा के जब पीले पत्ते हो जाते हैं तो हवा उन पत्तों को पेड़ों से गिरा देती है। उसी तरीके से जैसे मेरा शरीर अब पीला पड़ गया है, अब विरह की जो अग्नि है मेरे शरीर को गिराने वाली है। अर्थात अब मैं मृत्यु के बहुत नजदीक आ गई हूं। तरिवर झौ झरे बस, टाढ़ा भट अनवत फूल पर साखा। अब क्या है, तरवर पे जो है, तरवर के जो सारे पत्ते इस महीने में झड़ जाते हैं और उन पर जो है नए नए फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, सभी फूलों पे आ जाते हैं। करे बनापति कीन, मतलब इस मौसम में तरवर के पत्ते सब झड़ गए हैं और उन पे जो है फूल, अच्छे नए नए फूल पत्ते आ गए हैं। चारों तरफ
किए बनापति किए हुलासू, और जितने भी लोग हैं वो इस मौसम में बड़े ही खुश हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। मो कहां भा जग दून उदासू, और मेरा तो जो ये विरह है, ये उदासी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। फाग करें सब चाच रहे जोड़े, और इस मौसम में सब फाग खेल रहे हैं। फाग का तो होली के समय फाग खेला जाता है, फाग खेल रहे हैं और चाचरी नृत्य कर रहे हैं। चाचरी नृत्य पति पत्नी का प्रेमालाप जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं, वो नृत्य कर रहे हैं। मोही जिए लाही दिन जैसी होरी, और ये सब देखकर मेरा दिल उसी तरीके से जल रहा है जैसे कि होली जलती है। जय पे पीहे जरत अस भावा, ये सब चीजें देखकर मुझे बहुत पिए की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। जरत मरत मोही रास नावा, पिए के बिना जो है अब मेरा बदन बहुत जल रहा है। अगर ईश्वर यही चाहते हैं कि मेरा प्रेम इसी में सच्चा माना जाए कि मैं जलकर राख हो जाऊं, तो मुझे इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं खुशी खुशी राख हो जाऊंगी। रात दुहु देवस इहे मन भोरे, लाग कंत छार जेहु तोरे। रात दिन बस मेरे मन में बस एक ही अभिलाषा है कि किसी तरीके से मैं अपने प्रिय के गले लग जाऊं। यह तन जारो छार के कहें कि पवन उड़ाए, में विरह रूपी अग्नि इसको जला दे, मुझे भस्म होना राख के रूप में भस्म होना स्वीकार है। ये इस लाइन में हमने एक चीज बता दिया था, खुशी होती है। अब विरह रूपी अग्नि मुझे जलाकर राख कर देती है और हवा मुझे उड़ाकर ले जाए। ठीक है, मैं राख हो गई और हवा मुझे उड़ाकर ले जाए। मुख तो ही मार्ग होई पैरा, और जाके मुझे उस पथ पे बिछा दे। पथ मतलब उस रास्ते पे मुझे ले जाके राख के रूप में वहां पर बिछा दे जहां से आप आने वाले, मेरे पिए आने वाले हैं। कंत धरे जहां पाठ, कम से कम मेरे पति जहां पर पैर रखेंगे इसी बहाने मैं उनको स्पर्श कर लूंगी, यानी कि मैं राख बन जाऊं और उस पथ पर बिछ जाऊं जहां से मेरे पति गुजरने वाले। वो जैसे ही उस पथ पर पांव रखेंगे मैं उनका स्पर्श पाकर बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाऊंगी। तो इसका अर्थ यहां खत्म हुआ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। फागुन मास में नागमती के विरह की चरम सीमा की अभिव्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा तड़प रही है वो। प्रिय मिलन की उत्कृष्ट इच्छा एवं उनके प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना है। मिलन के इस मौसम में विरह असहनीय है। नागमती का शरीर पत्तों के समान पीला पड़ गया है। पौधे नवीन पत्तों और कोपलों से भल रहे हैं। लोग परस्पर फाग खेल रहे हैं, गायन नृत्य में मग्न हैं। इसी सभी का हृदय उल्लास से भरा हुआ है। नागमती को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि होली उसे की हृदय में जल रही है। उसका शरीर जलकर राख हो गया है, उसे इस बात का कोई दुख नहीं है। मतलब विरह से अब उसका शरीर जो है राख हो गया है, तो उसे इस चीज का कोई दुख नहीं है। वह पवन से अनुरोध करती है कि मेरे शरीर को राख को उड़ाकर प्रिय के मार्ग में बिछा दे। राख पर चलने से मुझे चरण स्पर्श का अनुभव होगा, मतलब मैं किसी तरीके से अपने प्रिय का स्पर्श प्राप्त कर लूंगी। तो इस तरीके से ये 12 मासा की जो हमारी व्याख्याएं थी हमने यहाँ पर संपन्न करी। इसके अलावा आप और भी किसी पाठ को देखना या समझना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट के चैप्टर्स को देखना समझना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पर क्लास 1st से लेकर 12th तक के सभी क्लासेस मिलेंगे। बस आपको आपकी क्लास सिलेक्ट करनी है, जो भी क्लास है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस क्लास में पढ़ाई जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो बस आपको सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें भी आपको तकलीफ है, चूज करिए जहां वॉच नाउ लिखा हुआ है। करते ही वहां पर आपके सामने उस सब्जेक्ट में जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आपके सामने आएंगे। चैप्टर सेलेक्ट करते ही आपके सामने उसमें पढ़ाए जाने वाले सभी टॉपिक्स आ जाएंगे जो भी उसके अंदर पढ़ाए गए हैं। तो जो भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स है उसे क्लिक करिए और आपके सामने आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अपने वीडियोस देखिए, डाउट क्लियर करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।